Just a minute. Is on. Yes, guys, आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? तो जस्ट ओके। ओके। ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में ना मदर्स के लिए। जब बच्चा नहीं खाता तो मदर्स को लगता है कि मतलब फेल हो गए, लाइक ऐसा वाला फीलिंग। नो वरीज, डिस्कस करेंगे हम लोग, डीप डिस्कशन करेंगे। अ, सुमन, अभी लोग आई थिंक 3 बज गए हैं, आने वाले। ठीक है, तब तक हम बाकी सबसे बात कर लेते हैं। सुप्रिया, आप बता सकते हैं अपने बारे में? आप लोग गाइस कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए ना। हेलो, हाय रिया, हाय हिना। हाय। गाइस आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी ना। से हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू बताओ। मामा जी कौन है? अभी सब है। अभी आपको नहीं पता कौन कौन है ना, सब न्यू है। किसको जानते हो आप? भैया ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग इस बार क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं, कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं का मैं आंसर करूंगी। हाँ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी। ठीक है गाइज, आप लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन पूछिएगा। पहले एक ही क्वेश्चन प्लीज पूछिएगा। आपका आंसर करने के बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन होता है तो बाकी सब पे होने के बाद वापस आपके पास आएंगे। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिसको क्वेश्चन पूछना है। हाँ। ओके, मतलब कब से स्ट्रगल कर रहे हो? तो मतलब ये सीन है कि आप लोग भी जो खिलाते हो तब भी वो ठीक से नहीं खाती है।
और उसके अलावा वो कुछ ले रही है, मतलब मिल्क एंड ऑल समथिंग? हुँ, देखिए, आपने 23 मंथ्स बताया है ना? देखिए, सबसे पहले तो आपको मिल्क उसका बंद करना पड़ेगा। हाँ, एकदम बंद, मतलब रात को सोने के बाद अगर वो बॉटल मिल्क लेते हो या ऐसा कुछ, तो दे सकते हो, या फिर सोने से पहले अगर उसने खाना खा लिया है तो। मतलब अगर उसने डिनर अपना कंप्लीट कर लिया तो आप दूध पिला के सुला दीजिए। मैं दूध के लिए मना नहीं कर रही हूँ कि मतलब दूध आपको बिल्कुल बंद करना है। मैं इसलिए मना कर रही हूँ, अभी के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो उसको पता है कि वो खाने के बाद अगर उसका पेट उस चीज़ में नहीं भरा है, तो वो मिल्क से अपना काम चला लेगी। और मिल्क से लाइक ऐसा होता है, एपेटाइट बहुत छोटा होता है बच्चे का। जब वो मिल्क पीता है तो वो ज़्यादा फुल फ़ील होता है उसको। तो ऐसा लगता है उसको कि मेरा पेट भर गया, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो आपको मिल्क अभी के लिए बंद करना होगा। दूसरी चीज़, आपको फ़ोर्स फ़ीड नहीं कराना है। मतलब अगर बच्चा नहीं खा रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर बच्चा मना कर रहा है, तो मत मत दीजिए उसको खाना। उसको ये मत बोलिए कि नहीं बेटा खाओ। अगर मना कर रहा है तो उसको बोलिए, उसके सामने आपको ऐसा फ़ील कराना है, क्योंकि बच्चा ना हमारे सेंसेस को फ़ील करता है। जब हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा खाओ, तो उसको फ़ील होता है कि मम्मा मुझे अटेंशन मिल रही है। बच्चे को अटेंशन मिल रही होती है तो वो और ज़्यादा करता है ये सब चीज़ें। जब भी हम उसको बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बेटा प्लीज खा ले, प्लीज खा ले, तो उसको और ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो धीरे धीरे करके लाइक होता है ना कि हम अपने अपने साइड से भी ले सकते हैं। जब हम टीन एज वाली एज में थे तो हमें अटेंशन की इतनी ज्यादा वो होता था कि काश मम्मा की थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए, काश मुझे मतलब थोड़ी सी एक सेंसेस, आई थिंक मुझे लगता है वो सब फील करते होंगे कि काश मैं थोड़ा सा बीमार पड़ जाऊं, देखना मैं, मुझे फीवर आएगा तो मम्मा मेरे पास रहेगी, मजा आएगा, लाइक वो वाली चीज। तो बच्चा क्या करता है ना, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसे पता है आप वो खाना नहीं खाएगा, तो आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आपके पीछे पीछे उसके पीछे भागोगे। लेकिन वो धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है बच्चे के, वो हैबिचुअल हो चुका है। लेकिन इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप जब भी वो खाना मांगे, मतलब जब आप खाना दे रहे हो, उसको पूछ के देना है, बेटा भूख लगी है? बच्चा बोल रहा है कि नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना, तो ठीक है, ओके। वो एक टाइम भूखा रहेगा, 2 टाइम रहेगा, लेकिन तीसरे टाइम नहीं रहेगा। अगर उसने मना किया है तो उसको खाना मत दीजिए। अगर वो बोल रहा है कि हाँ मुझे खाना है, तो थोड़ा ही ऑफर कीजिए और उसको बोलिए बेटा हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, आप लोग सब साथ में बैठिए, उसको दीजिए कि बेटा आपको भी खाना है। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे खिलाओ आप, उनको बोलना है कि बेटा ठीक है आप ट्राई करो, देखो ऐसे खाते हैं, उसको बताना है कि बेटा ऐसे तोड़ के ऐसे खाना है, चलो आप भी ट्राई करो, हम सब लोग ट्राई करेंगे। लेकिन प्लीज डिस्ट्रैक्शन और किसी चीज का डिस्ट्रैक्शन मत दीजिए, मत स्क्रीन दीजिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई टॉयज प्लीज मत दीजिए। उसको वो फील होने दीजिए कि उसके सामने क्या है, वो क्या खा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए। जब वो बच्चा खा रहा होता है तो उसे अगर मान लो उसने उस टाइम पे भी मना कर दिया, उसने खाया, थोड़ा सा खाया, उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं आया। हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को खाना पसंद नहीं आया, अब तो वह बड़ी हो चुकी है, उसकी चॉइसेस वो बना चुकी है अपनी। तो लेकिन आपको अगर वही चीज आपको खिलानी है तो आपको रिपीटेडली वो चीज देनी पड़ेगी और उसको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, बेटा मैं दूसरी चीज नहीं बना सकती, अगर आपको खाना है तो यही खाना पड़ेगा, मम्मा डैडा हम सब लोग भी यही खा रहे हैं। 23 मंथ्स की तो वो फैमिली प्लॉट में से भी खा सकती है इजीली। तो आपको उसको वही ऑफर करना है, उसको स्ट्रिक्टली बोलना है नहीं, आपको डोमिनेंट रहना है सबसे फर्स्ट। अगर उसने थोड़ा सा भी फील कर लिया नहीं मम्मी मम्मा वीक हो रही है कि नहीं बेटा प्लीज खा ले, तो वो और ज्यादा करेगा। आपको बोलना है ठीक है बेटा आपने मना कर दिया, ठीक है ना मत खाओ, तो आप वहां से खाना ले जाइए। थोड़ी देर बाद आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे, ये बच्चा खुद आएगा आपके पास। ये ये ना चाइल्ड बिहेवियर होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि मतलब बच्चे को जब अटेंशन मिल रही होती है तो वो और ज्यादा करता है उस चीज को लेके। तो आपको थोड़ा सा बच्चे की मतलब चाइल्ड की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना है उस प्रोसेस में, कि वो मना कर रहा है तो हम पीछे भाग रहे हैं तो उसको और ज्यादा मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है। ठीक है, सेम अगर उसने मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे नहीं खाया, बहुत ज़्यादा टेंट्रम अगर करने लग गया है, तो भी उसको थोड़ा सा समझाना है, बेटा देखो ये तो आपको अगर आप खाओगे तो आपको मतलब अगर आपको खाना है तो आप खा लो, नहीं खाना है तो मैं पीछे नहीं आऊंगी आपके, आपके लिए कोई स्क्रीन नहीं चलेगी, आपके लिए कोई टॉयज नहीं मिलेगा इस टाइम पे। अगर आपको खाना है तो आपको खाना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको दूध बंद करना पड़ेगा, उसको मिल्क बंद करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे मिल्क दे दो, नहीं बेटा मिल्क नहीं मिलेगा, अगर आपको खाना है तो यही खाना खाना पड़ेगा। बिकॉज आप ऐसा सोचिए, अगर आपने मान लीजिए ये प्रॉब्लम अगर आपने ये सॉल्व नहीं करी,
कभी-कभी ऐसा भी होता होगा, आप उसने एक चीज़ नहीं खाई, आप दूसरी चीज़ बनाकर दे देते होगे उसको। आपको लगता होगा एटलीस्ट ये तो खा ले, उसकी फेवरेट चीज़ कुछ बनाकर दे देती हूँ। लेकिन ये आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हो ना। एज़ अ मदर आप वर्किंग वूमन भी हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म कैसे करोगी कि अगर उसने एक चीज़ नहीं खाई, तो आप दूसरी बना के दे रहे हो, उसने वो भी नहीं खाई, तो आप तीसरी बना के दे रहे हो। ये आप लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते, लाइफ टाइम नहीं चला सकते हो। तो उसको उसी तरह से सिखाना है, जैसे आप लोग खा रहे हो वैसे ही उसको भी खाना है। उसको ये चीज़ें फैमिली को मिलके आई थिंक ये करेंगे तो ज़्यादा ईज़ी होगा आपके लिए, कि फैमिली बैठी है, वो खाना खा रही है कि बेटा अब आपका भी खाने का टाइम है, उसकी प्लेट उसको दो। देखो हमारी ये प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ये आपको खाना है। और उसको सिखाओ कि कैसे खाया जाता है, कैसे स्पून, अगर उसको अभी तक स्पून लेना नहीं आया है तो उसको स्पून आप फिल करके दे सकते हो, बेटा लो आप ऐसे खाओ, उसको हाथ में दे दो, वो धीरे-धीरे खाना शुरू करेगा। बट प्लीज फोर्स फीडिंग बंद कर दीजिए, कंप्लीटली बंद कर दीजिए, स्क्रीन बंद कर दीजिए। लेकिन आपको पूरा एज अ टीम काम करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को, कि अगर आपने किसी चीज के लिए मना किया तो पूरी फैमिली को उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने बोल दिया कि नहीं ठीक है, मुझे स्क्रीन नहीं देना, लेकिन आपकी मदर इन लॉ ने या हस्बैंड ने बोल दिया कि कोई बात नहीं थोड़ा सा दिखा दे, तो बच्चा वहीं की तरह उसकी उन्हीं की तरफ चला जाएगा। बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे तो ये लोग दे देते हैं, मैं तो उनसे करूंगा, और ज्यादा वो बढ़ता चला जाएगा। जब आप ये चीज़ शुरू कर रहे हो तो एज़ अ टीम आपको काम करना है। उन लोगों को समझाना है कि देखिए आज से हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे, इसको स्क्रीन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। अगर वो खाना माँगते हैं तो देना है, नहीं माँगते हैं तो कोई बात नहीं। उसको खेलने दीजिए, खेल रहा है तो खेलने दीजिए, मस्ती कर रहा है मस्ती करने दीजिए। एक टाइम नहीं खाएगा, दूसरे टाइम नहीं खाएगा, लेकिन तीसरे टाइम। और ये बहुत सारी मदर्स के साथ सच में ये आया है। मैं अभी तो यहाँ पे कोई वो मदर नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप्स में आप पूछ सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ फ़ॉलो करी है, तो इवनिंग तक बच्चे ने खुद पेट भर के बहुत अच्छे से खाना खाया है। मैं समझ सकती हूँ कि हमें बहुत दुःख होता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है, कि एटलीस्ट कुछ तो खा ले। देखो 1-2 चम्मच खाने से अच्छा है 1-2 टाइम ना खा के वो पेट भर के रात को खा ले। लेकिन अगर ये हैबिट बिल्ड हो गई तो आप ये सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म कितना अच्छा हो जाएगा कि वो डेली फिर अच्छे से खाना खा रहा है। ये आप अगर स्ट्रिक्ट हो गई तो बच्चे को भी ये समझ आएगा, अगर मैंने आप अगर मना कर दिया तो मम्मा तो मुझे खाना नहीं देगी, तो मुझे खाना ही पड़ेगा। ठीक है? ये सिग्नल उसके दिमाग में खुद ही जाएगा। तो बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी है। ये आप करके देखिए, हमारे ग्रुप में जुड़े रहिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो लिंक आपको मिल जाएगा। उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इश्यूज़ आते हैं तो वो रेगुलर आप पूछ सकते हो। ठीक है? जी, जी, जी। ये हाँ, यस सर, सर। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, आस्था आपके साथ तो प्रॉब्लम है कि आपने सही टाइम पे सही टेक्सचर उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। जो ये प्रोसेस होता है 6 मंथ में हम प्यूरीज देते हैं। 6 मंथ हमारा पूरा हम चला सकते हैं प्यूरीज में, लेकिन 7 मंथ और 8 मंथ से हमें थोड़ा-थोड़ा सा उसको थिक करना होता है। उसका टेक्सचर थोड़ा-सा और ज़्यादा थिक करना होता है धीरे-धीरे। फिर हमें और साथ में हमें फिंगर फूड्स भी बच्चे को देने होते हैं जिससे उसको च्यू करना है। ये प्रोसेस होती है। जब 6 मंथ से लेके हम धीरे-धीरे स्टेजेस पे आते हैं, उसी टाइम पे हमारा जब हम इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं सॉलिड्स को, उसी टाइम पे हमें मिल्क भी थोड़ा-थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है। लाइक 1 मील रिप्लेस किया, मिल्क को रिप्लेस किया 1 मील से, नेक्स्ट सेकंड सेकंड मील से। लेकिन आप यही कर सकते हो, अगर वो अभी भी प्यूरी नहीं खा रहा है तो उसको थोड़ा-थोड़ा सा थिक करके देना शुरू करो, और उसको मतलब फैमिली के साथ में बैठ के, देखो टीथ तो उसको शायद आ गए होंगे अगर 2 साल का है तो बच्चा। तो वो खा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकता है। बस प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो उसे पता नहीं है कि कैसे खाना है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुज़रा ही नहीं है बच्चा। उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे ये मतलब लाइक अब तो आपको वही प्रोसेस फिर से शुरू करनी पड़ेगी। लाइक फर्स्ट अगर वो प्यूरी खा रहा है तो थोड़ा-सा थिक करके उसको दीजिए। कुछ दिन मतलब 1 वीक तक थोड़ा-सा थिक उसको खिलाइए, बिल्कुल थिक मत मत दीजिए। लेकिन फिंगर फूड्स थोड़ा-सा बना के दीजिए उसको। उसको दीजिए जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के स्लाइसेस दीजिए कि वो च्यू करके खाना सीखे। उनको बताओ कि आप लोग भी साथ में बैठ के, सब लोग फैमिली के साथ में बैठ के खाओ,
और उसको बताओ कि ऐसे च्यू करके खाया जाता है, ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं। मुँह में ऐसे देना है तो बेटा ऐसे च्यू करना है। उसको बताना है क्योंकि उसे च्यू करना नहीं आता है, इसीलिए वो सोचता है कि मैं सीधा मुँह में लूँ और सीधा अंदर चला जाए। वो ये प्रोसेस वो मतलब वो इसलिए वो उसमें वो कंफर्ट ज़ोन में आ चुका है, मतलब लिक्विड आया मेरे मुँह में और मैंने गल्प कर लिया। लेकिन वो च्यू करना नहीं चाहता है, लेकिन उसको च्यू करना आपको सिखाना पड़ेगा। लिक्विड अगर वो फॉर्म आपको बंद मतलब नहीं चाहते वो देना, तो वो आपको बंद ही कराना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा, थोड़ी-सी देर भूखा रहेगा तो उसको मैं समझ सकती हूँ वो थोड़ा खाएगा, लेकिन च्यू करना आपको सिखाना पड़ेगा। 2 साल बहुत ज़्यादा बड़ी एज है उसके लिए कि मतलब वो खाना नहीं खा रहा है। 1 साल का बच्चा प्रॉपर अपने तरीके से खाना खाने लग जाता है, खुद से खाने लग जाता है च्यू करके प्रॉपरली। तो प्लीज़ इसको ना मतलब ऐसे ही कीजिए कि प्यूरी तो देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये टाइम नहीं है प्यूरी का। उसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइए, फिर उससे नेक्स्ट प्रोसेस पे। लेकिन इसको ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते आप। एक ऐसा नहीं है कि आपने उसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जब आप गए हो, थोड़ा-सा थिक दे देना शुरू करा है आपने, तो सिर्फ़ वही दिए जा रहे हो। वो 1 हफ्ते तक ही आपको चलाना है। उसको बताना है कि बेटा ऐसे च्यू करना है, थोड़ा-सा थिक देना है, जैसे आपने दाल में रोटी उसको भिगा के दे दी। उसको बताना है कि बेटा इसको लो, वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, बेटा लो इसको लो और इसको च्यू करके खाओ, ऐसे च्यू करके खाओ। साथ में बैठ के आप लोग भी खाओ, बच्चे को प्रोसेस पता चले। कि च्यू करोगे तो वो थोड़ा-सा स्लाइड हो जाएगा और आप आराम से गल्प कर सकते हो उसको। आपको उसे सिखानी है प्रोसेसेस, उसे प्रोसेस नहीं पता है। तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बिकॉज़ उसे पता है कि अगर आप नहीं दे रहे हो ना मतलब वो नहीं खा रही है तो आप उसको कुछ ना कुछ बाद में दे रहे हो। या तो मिल्क दे देते हो या फिर उसकी जो वो मतलब ईज़िली गल्प कर लेती है वो आप लिक्विड बना के दे देते हो। उसको पता है कि मैं ये नहीं खाऊँगी तो लेकिन मम्मा बाद में दे ही देगी। उसमें आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मतलब अगर वो नहीं खा रही है तो आपको थोड़ी टाइम के लिए नहीं देना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा कि बच्चा नहीं खा रहा है खाना, दुःख होगा, लेकिन वो खाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाएगा। चाहे थोड़ा खाए लेकिन खाना शुरू करेगा। वो नहीं होगा जब तक वो सॉलिड्स प्रॉपरली खाना खाना शुरू नहीं करेगी, वो नहीं होगा। लिक्विड्स में तो कुछ जाता ही नहीं है बच्चे के पेट में ना। नहीं, फीडिंग आपको बंद करानी पड़ेगी, सिर्फ़ रात को सोने के बाद आप करा सकते हो। 1 साल के बच्चे की पूरे दिन की, डे की फीडिंग बंद हो जाती है। कोई-कोई मदर्स कराती है, अगर उनका बच्चा खाना खा रहा हो तो आप लोग करा सकते हो, कि बच्चे ने प्रॉपर खाना खा लिया तो सोते टाइम दिन में करा दो और रात को करा दो। लेकिन बच्चा जब खाना ही नहीं खा रहा है, बच्चे को पता है कि मुझे दूध मिल जा रहा है, उससे थोड़ा बहुत अपनी जो थोड़ी-सी भूख है, उसको कंप्लीट कर ले रहा है, तो वो फिर नहीं खाएगा खाना। आपको मिल्क बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पेरेंट्स वरना आप परेशान हो जाओगे, पेरेंट्स तो इस टाइम पे आके छुड़वाते हैं, 1.5 साल में छुड़वा देते हैं। मैंने कुहू को ब्रेस्ट मिल्क रात का भी मतलब छुड़वा दिया था जब वो 1.5 साल की हुई थी कंप्लीटली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिना आपने हैंड रेज किया हुआ है, सबसे पहले आपने किया था, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। ये ओके। हम्म। हम्म। हम्म।
हुँ। ये रिवर्स तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, लेकिन आपको टीम की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आपकी तरफ से मान लीजिए अगर आपने शुरू किया है और आपके हस्बैंड दिखा देते हैं, तो फिर तो कोई मतलब आपकी मेहनत तो फिर पूरी तरह बेकार है ना। तो आपको अपने हस्बैंड को समझाना पड़ेगा, और खाना खिलाने के लिए स्क्रीन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बोलिए कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं जी, उसको बताइए, क्योंकि 2.9 तो बहुत ज़्यादा बड़ी एज है बच्चे की। तो आप उसको समझा सकते हो कि बेटा अगर आपको खाना है, आप प्रॉपरली खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको स्क्रीन मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको ये प्रोसेस, मतलब ये भी होना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल आप शुरू में ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि बेटा पहले फिनिश योर फूड, देन आपको स्क्रीन मिलेगा, थोड़ा-सा देखने के लिए मिलेगा। लिमिट। वो खुद से खाती है या आप लोग खिलाते हो? ठीक है। मतलब उसको खाना खाना आता है। कभी-कभी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग खिला रहे हो। बस तो कोई इश्यू नहीं, मतलब उसके साथ मुझे नहीं लग रहा कोई और प्रॉब्लम है। बस आपको इतना रहना है कि जब आप कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसको ये बोलना है कि बेटा हम लोगों का फैमिली पॉट ये बना है, तो आज हम यही सब खाएँगे। हम लोग भी खा रहे हैं, आपको भी ये खाना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, तो उसको कुछ और बना के नहीं देना है आपको। मतलब जब आप नहीं दोगे बना के ना, मुझे पता है वो थोड़ी देर के लिए, शायद हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा भूखा रहेगी, लेकिन वो खाएगी। जब भूख लगेगी तो खाते हैं यार, ऐसा नहीं होता। जब हमें भूख लगती है, बहुत तेज़ भूख लगती है, तो हमें लगता है कि बस अब कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। वो सेम एज़ बच्चे के साथ भी होता है, जब उसको भूख लगेगी तो खाएगी। जब बच्चा स्क्रीन नहीं माँग रहा है, तो क्यों स्क्रीन दिखा रहे हो कि मतलब वो जल्दी खा ले? नहीं, पेट में खाना जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके पेट में खा क्या रहा है ना। हाँ, नहीं, 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 वो खा रही है, लेकिन वो उसे खुद पता ही नहीं है वो खा क्या रही है। इसी वज़ह से उसे मतलब, लेकिन फिर तो पिकी ईटिंग भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो खा ले रही है खाना, उसे बस इसकी। अच्छा। नहीं, तो आपको स्क्रीन बंद करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा बेटा आज यही खाने में है और यही मिलेगा। कभी-कभी कोई चीज़ चल जाती है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए ना, कि मतलब नहीं मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं ये नहीं खाऊँगी। अभी से अगर ये चीज़ रही तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम रही है। हमारी प पेरेंट्स ने, अगर हम लोगों ने नहीं खाया है तो पेरेंट्स ने जाने दिया है कि कोई बात नहीं, और वो हम अभी तक भी वो चीज़ें नहीं खाते हैं। लाइक हम लोग को हेट है कि लौकी नहीं, तोरई नहीं, इन चीज़ों से हमें अभी भी हेट होता है कि नहीं ये गंदा है खाने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये चीज़ मैंने कुओं में कभी नहीं होने दी, जो चीज़ हम नहीं खाते लेकिन वो बहुत अच्छे से खाते हैं। इनफैक्ट मैं भी अब खाने लग गई हूँ, क्योंकि हम लोगों को जब एक बार होता है ना कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है यार ये चीज़ें कितनी हेल्दी हैं, अगर हम नहीं खाएँगे तो हमारे बच्चे भी नहीं खाएँगे। तो इस वज़ह से हमें भी खानी पड़ती है, तो इसीलिए मैं खुद भी खाती हूँ और उसको भी खिलाती हूँ, तो उसको वो और ज़्यादा शौक से खाती है। तो आपको भी सेम एज़ इट, जो आप लोग खा रहे हो, वही चीज़ उसको ऑफ़र करो। उसको बोलो बेटा यही खाने में है और आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट, अगर वो नहीं खाती है, तो बोल दो कि कोई बात नहीं, जब आपका भूख लगे, जब आपको मन करे, हम मैं ये प्लेट उठा के रख देती हूँ, जब आपका मन करे तो मुझे बता देना, मैं आपको वापस प्लेट दे दूँगी। तो आप रोटी को उसमें दाल में डाल के दे दो, बेटा देखो ये तो मिक्स करके खा लो चाहे तो, वरना आपको खाना पड़ेगा ये, लेकिन ये रोटी के साथ तो खाना पड़ेगा। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन धीरे-धीरे वो खाना शुरू कर देगी। लेकिन उसको थोड़ा-सा सिखाओ कि मतलब बाइट को इस तरह से तोड़ते हैं, इस तरह से लेते हैं फूड और ऐसे खाया जाता है। नेक्स्ट, इज़ इट ओके, कंप्लीटली ओके, डोंट वरी। बच्चा ऐसा भूखा नहीं रहता है, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ये स्किप करूँगी तो बच्चा भूखा रह जाएगा। वो भूखा नहीं रहेगा, वो खुद आपके पास आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। जब उसको भूख लगेगी ना, तो खुद ही आ जाएगा, दूसरे मील में ही वो आ जाएगा, डोंट वरी।
लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है ना, तो आप उससे पूछ सकते हो, बेटा खाना खाना है क्या? वो मना करता है तो आपको नहीं देना है। मतलब फोर्सफुली नहीं बोल रहा है कि बेटा तू भूखा है, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको कब भूख लग रही है, कब भूख नहीं लग रही है। इतनी एज में भी अगर बच्चे को ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे भूख है या नहीं है, तो दिस इज नॉट गुड ना। बेटा बेटा प्रॉपरली अगर आप खाना खा लोगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा स्नैक्स। क्योंकि आप ये दे दोगे ना, फिर उसको फिर लगेगा कि मैं नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ये मिल गया बहुत है। वो इन्हीं चीजों की फिर उसका हैबिट बनती चली जाएगी कि नहीं, मैं तो ये, मुझे ये दे दो, मैं तो ये खा लूंगी। आपको पहले प्रॉपरली खाना खिलाना है उसको, उसके बाद ही स्नैक्स कुछ देना है। ओके, मोस्ट वेलकम। एंड और किसी का, रिया, आपका, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। हाय रिया। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। रिया सेम क्वेश्चन है, सेम वही जो मैं सबको बता रही हूँ कि सेम आपको करना है। नहीं नहीं नहीं, आपको स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। देखिए अगर ये चीज आप 14 मंथ्स में अभी नहीं कर पा रहे हो, तो आगे ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती चली जाती है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी ये फिर ये। तो अभी बस आपको इजीली, आपके लिए बहुत इजी है, मतलब 14 मंथ्स में तो बहुत इजी है। अगर आप बंद कर दोगे, हो सकता है वो उस टाइम पे ना खाए, लेकिन वो नेक्स्ट में जरूर खा लेगी। स्क्रीन को, नहीं, आपको लगता होगा कि वो थोड़ा बहुत खा लेती है, तो वो ज्यादा खा ले, पेट भर के खा ले, तो आप स्क्रीन दिखा देते होगे। लेकिन बच्चे को फील होने दीजिए कि उसको भूख, कितनी कितनी भूख है उसको। अगर उसे ही नहीं पता होगा कि कितनी भूख है, तो वो कैसे फिर, मतलब वो कैसे मैनेज करेगी आने वाले टाइम में ना, तो उसे भूख, इतना जब बच्चे को पता चल जाता है, तो बच्चा खुद आता है आपके पास कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ठीक है, तो ये स्क्रीन को प्लीज आप बंद कर दीजिए, वही प्रोसेस जो मैंने अभी सबको बताया है, वही आपको भी फॉलो करना है। नहीं, आप तो उसमें डाल के दीजिए, उसको बोलिए कि मतलब बेटा यही है खाने के लिए, और उसके अलावा नहीं है कुछ भी खाने के लिए, इस टाइम तो नहीं है कुछ भी खाने के लिए, मतलब कुछ और बना के उसको मत दीजिए। नेक्स्ट टाइम में थोड़ी देर भूखा रहेगी। नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। देखो, मतलब कार्ड को कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, परमानेंटली बंद कर दीजिए। और उसके सामने भी मत खाइए, उसको बोलिए कि कार्ड नहीं है, कुछ भी है, कीड़ा हो गया या कुछ भी हो जाए, कि बच्चे को बहकाना होता है। इतना बच्चा तो बहक भी जाता है कि ये हो गया है, मतलब कीड़ा डल गया है उसमें, या कुछ भी हो गया है, आज आज जमी नहीं है कुछ भी। तो उसको बताइए कि बेटा यही है खाने के लिए, जब उसको भूख लगेगी तो पक्का खाएगी, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं खाएगा, पक्का खाएगा, डोंट वरी। नहीं आएगी आपको, लेकिन परमानेंटली कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा कार्ड को। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। यस, नेक्स्ट, आई थिंक मुदवा, मुझे नाम, सॉरी, स्वाति, आई थिंक मे बी। आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस, हाय विशाल। यस विशाल, आप पूछ सकते हैं। नो वरीज। हम्म। विशाल एज, विशाल एज। ओके, तो मतलब आप किस किस क्या चीज देखता है, मोबाइल देखता है या फिर टीवी देखता है? हम्म। तो क्या चलाते हो वैसे आप स्क्रीन में, क्या चलाते हो उसके लिए? ओके, आप ना एक काम कर सकते हो, आप हाँ, मैं सबको ये चीज़ थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको स्क्रीन बंद कराना है ना, स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी बोरिंग चलाइए उस पे। और मतलब जितने ज़्यादा बोरिंग हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शादी की वीडियो चला दीजिए, या फिर कुछ इस तरह का कुछ चला दीजिए कि मतलब जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो।
और कंट्रास्ट बिल्कुल ना, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर दीजिए स्क्रीन का, धीरे धीरे करके। और उसको मतलब, लेकिन आपको उसको ये करना पड़ेगा कि दिन में एक ही बार दीजिए। अगर वो पूरे टाइम पे स्क्रीन देखता है, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार स्क्रीन दिखाइए, लेकिन वो भी बोरिंग दिखाइए, जितना ज्यादा बोरिंग हो सकता है वो दिखाइए बच्चे को। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि बाकी जो चीजें हैं वो सब कुछ नहीं चल सकता है, वो सब कुछ चैनल बंद हो चुके हैं, उसको ये बताना है आपको। तो आप जब बोरिंग चीजें चलाओगे तो वो उसको तो इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। ये विषय, वो उसके हैबिट में आ चुका है ना। तो आपको अगर बंद कराना है तो प्रॉपरली आपको बंद करना पड़ेगा। देखिए स्क्रीन, स्टार्टिंग आप ये कर सकते हो कि पहले खाना खा लो, उसके बाद थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा। पहले पूरी तरीके से खाना फिनिश करा दो उसका, कि बेटा आप पहले फिनिश करो, उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, साथ में मिलके देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम उसको बोलिए कि हम साथ में बैठ के पहले खाना खाएंगे, कि उसको बोलिए मम्मा डैडा बच्चा हम तीनों बैठ के साथ में खाना खाएंगे, पूरा खाना फिनिश करेंगे, फिर तीनों बैठ के थोड़ी देर के लिए स्क्रीन देखेंगे। वो धीरे धीरे उसको ऐसे आपको डेवलप कराना है। फिर आपको उसको चेंज करना है कि खाना खाने के बाद हम प्ले करेंगे, साथ में मिलके प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, कुछ भी गेम जो उसका फेवरेट हो। उसके बाद आपको उसको ये पता होना चाहिए मैं खाना खाऊंगा, अब हम साथ में मिलके गेम्स खेलने वाले हैं, जो भी उसका फेवरेट गेम होता हो वो चीज़। दूसरी चीज़ एक और आती है कि बच्चा कई बार या क्या होता है ना कि मतलब मदर्स काम कर रही होती है तो स्क्रीन चला देती है, और उन्हें लगता है कि अब मुझे स्क्रीन बंद करनी है। अगर स्क्रीन बंद करते हैं तो बच्चा शाउट करने लग जाता है बहुत तेजी से। उस टाइम पे भी आपको ये करना है कि स्क्रीन एकदम से बंद नहीं कर रही है। कभी भी आप बच्चे को बंद करने जाते हैं ना, एकदम से स्क्रीन बंद कर देते तो बच्चा चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि वो एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन वो होता है, उसका रिएक्शन होता है। उस टाइम पे आपको बच्चे के साथ में बैठना होता है। जब भी बच्चा स्क्रीन देख रहा हो उसके साथ में बैठिए, उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए चीज़ों में, कि मतलब काम गेम खेलेंगे या कुछ भी। हम पहले तो आप उसके साथ में बैठ के देखिए कि देखो मैं भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए कि वो देख रहे हैं। चलो ठीक है, अब ये हो गया, अब हम इसको ना एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और अब हम साथ में बैठ के खेलेंगे। फिर जब साथ में बैठ के खेलोगे, प्ले करोगे, उसके बाद आप खाना दीजिए बच्चे को। जब आप प्ले करना शुरू करोगे उसका ध्यान, मतलब ब्रेन उसका चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्रीन दिख रहा होता है तो बस वो विजुअल चल रहा होता है, उसका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है उस चीज में। जब बच्चा प्ले में आएगा तो ब्रेन इन्वॉल्व होगा, उसके बाद आप खाना ऑफर कीजिए, साथ में बैठ के खाइए। सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चे के साथ में बैठ के खाइए। उसको अपनी उसकी प्लेट दीजिए, अपनी प्लेट अपने साथ में रखिए कि ये आपका फूड है, ये हमारा फूड है, चलो मिलके साथ में खाना खाते हैं। और लाइक उसके लिए एंजॉय होना चाहिए, फूड बोरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब लाइक फूड उसको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि सजा सजा है ये मेरे लिए, उसको मजा आना चाहिए। लाइक इट्स अ मील टाइम, उसको जब भी मील खाने का टाइम आए उसको और ज्यादा एक्साइटमेंट, टीवी से भी ज्यादा एक्साइटमेंट उसमें आना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। वाओ इट्स अ मील टाइम, हम सब लोग बैठ के खाना खाएंगे, वाओ मजा आएगा। तो सब लोग आज खाने में क्या क्या बना है, आज खाने में ये बना है, आज मम्मा ने ये बनाया है, चलो इसको कैसे खाते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे डिप करते हैं और फिर इसको ऐसे खाते हैं। धीरे धीरे इस प्रोसेस को आपको बच्चे को सिखाना है। जितना ज्यादा मजा बच्चे को खाना खाने में लगेगा, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए। सेम एज बुक्स के साथ भी होता है, बच्चे पेरेंट्स बुक्स के टाइम पे भी ऐसे ही करते हैं कि मतलब बच्चे को जबरदस्ती बिठा देते हैं। वो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन खाने में भी आपको लाइक स्टार्टिंग जब भी आप कर रहे हो, जब भी खाने का टाइम है, वाह आज खाने में क्या बना है, और जब भी खाना बन रहा हो उस टाइम पे भी मैं तो कहूँगी उस टाइम पे भी बच्चे को इन्वॉल्व कराइए, बच्चे को दिखाइए। उससे पहले जब बन रहा होता है कि या तो फादर हो या फिर मम्मा खुद उसको पास में बिठा लीजिए, आज देखो आज हम ये बना रहे हैं, आज हम खाने में ये बना रहे हैं, आज हम वेजीज में आज हम ये वेजीज कट कर रहे हैं, इस वेजीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके उसको एक तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। उसको वर्ड्स वोकेबलरीज इंप्रूव होंगी उसकी, प्लस उसे पता चलेगा कि खाना कैसे बनता है। मेरी बेटी को सच बता रही हूँ, वो अभी 2 साल की, एग्जैक्ट 2.5 साल की हो गई, 2.5 ईयर्स। वो सब कुछ जानती है, उसे ये पता है कि मतलब जब मैं मॉर्निंग में कुछ पोहा बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ तो अब खाने सब्जी में क्या डालेगा, अब क्या डालेगा मम्मा। वो मुझे खुद बता रही है, मैं पूछती हूँ, मैं कढ़ाई जैसे उस पर रखती हूँ, मैं पूछती हूँ उससे बेटा अब क्या डालना है, वो बोलेगी मम्मा ऑयल डालना है। मैं पूछती हूँ अब क्या डालना है, मम्मा मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, मम्मा आप करी लीव्स डालने हैं, मम्मा आप चॉप्ड अनियन और ये सारी चीज़ें डालनी है। उसको एक एक प्रोसेस पता है कि वो कैसे होते हैं। जितना ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करोगे खाना बनाने के प्रोसेस में, उतना ज़्यादा उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि ये खाने के लिए आज ये बना है,
आज हम मिल के खाएंगे, आज चलो बच्चे को ये बताना है कि आज चलो हम मिल के बनाते हैं खाना। जब वो बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व होगा तो उसे खुद खाने में मजा आएगा। जब हम साथ में, जब आप सब लोग ट्रीट की तरह उसको लेकर बैठोगे कि बच्चे को आज ये ट्रीट है हमारी, आज हम साथ ने मिलकर बनाया और साथ में मिलकर खाएंगे, तो ये प्रोसेस जब आप करोगे तो बच्चे को सच में बहुत मजा आने वाला है, बच्चा सच में बहुत अच्छे से खाएगा, डोंट वरी। स्क्रीन तो वो भूल ही जाएगा सच में, मुझे नहीं लगता फिर वो उसे स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी जब आप उसको फैमिली टाइम मिल रहा होगा तो। जस्ट अ मिनट। चलो। ओके। वो प्रोसेस वो शुरू तभी हुआ है क्योंकि आपने वो प्रोसेस शुरू कराया है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा शुरू में कि बच्चा बिल्कुल नहीं खाता होगा, शुरू में पहले करता होगा लेकिन वो कम खाता होगा, आपको लगता होगा चल तू ये गेम में ये खेल ले, पानी में लग जा, अब मैं जल्दी जल्दी तुझे खिला देती हूँ। वो प्रोसेस वहीं से शुरू। नहीं वो मैं समझ सकती हूँ लेकिन जल्दी जल्दी खिलाने के चक्कर में ना बच्चे की जो प्रोसेस होनी चाहिए, बच्चा जो ग्रोथ, बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो होनी चाहिए, खुद उसको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए खाने को लेके, वो उसका इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, उसकी माइलस्टोन अचीव ही वो नहीं कर पाएगा राइट टाइम पे ना। आपको ये चीजें भी थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। अ, देखो मीटिंग्स थोड़ा सा डिले हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अगर अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना दिया तो फिर तो आपकी टेंशन ही खत्म है ना। आप मीटिंग भी कर रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, तो अपना खुद से खा रहा है खाना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, हो सकता है आपका जो ऑफ़िस वर्क है थोड़ा-सा डिले भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट ईटिंग उसको खुद से आ गई है, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं करेगा। तो ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ना। ये हमारे साथ भी होता है, किसी दिन हमें अच्छी भूख होती है, किसी दिन नहीं होती है। और बच्चा अगर कम खा रहा है तो उसको उसके प्रोसेस में रहने दीजिए, अगर उसको मना किया है तो उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जबरदस्ती मत खिलाइए लेकिन उसको। ये बहुत नॉर्मल है कि बच्चा एक दिन खा रहा है, दूसरे दिन नहीं खा रहा है। बच्चा थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि बच्चा ऐसा होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके अपनी मील को कंप्लीट करता है। लेकिन उसको थोड़ा-थोड़ा खाना बार-बार बार-बार नहीं देना है। उसको प्रॉपर्ली मील देना है। उसने नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी देर बाद उसको देना है, अगर छोटा बच्चा है तो। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, तो उसको बताना है कि बेटा जब आप मांगोगे मैं तभी आपको खाना दूँगी। यस। और कोई किसी का क्वेश्चन है? जैस्मिन, जैस्मिन आई थिंक है। ओके। आपने बताया 14 मंथ्स कंप्लीट किया है, 13 में ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया है। जैस्मिन, मैं शायद समझ नहीं पा रही हूँ, आप बोल रहे हो कि बेबी 14 मंथ्स की हुई है ना? और 10 मंथ से? ओके ओके। अच्छा। नहीं ऐसा जिसमें ना ऐसा नहीं है कि बच्चे को चाहिए होता है, वो हम देते हैं बच्चे को जिससे बच्चा जल्दी खाना खा ले, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे का पेट, नहीं तो कोई बात नहीं ना, बच्चे को आपको ना मतलब बच्चे को देना पड़ेगा कि बच्चा आप खुद से ट्राई करो, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होगा। जब भी अगर आपको मैं एक छोटी सी प्रोसेस बताती हूँ कि जब भी इंडिपेंडेंट हमें सिखानी होती है बच्चे को, तो हमें लिटिल अमाउंट से शुरू करना होता है।
अगर आप खाना अगर आप डिस्ट्रैक्शन दोगे तो आई थिंक वो मुझे लग रहा है वो ये प्रोसेस लंबी चलती चली जाएगी और वो लंबा टाइम और ज़्यादा खिंचता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना है तो बच्चे को खुद से खाने के लिए आपको देना होगा। जब बच्चा खुद से खाना शुरू करेगा थोड़ा-सा टाइम लगेगा उस चीज़ को अचीव करने में, हो सकता है 1-2 महीना लग जाए, लेकिन जब वो सीख जाएगा तो वो ड्यूरेशन खुद से कम हो जाएगी। पहली चीज़ तो जिसमें ना आपको मिल्क बंद करना पड़ेगा। देखो 14 मंथ्स की हो चुकी है तो आप दिन में तो बिल्कुल भी म मिल्क मत दीजिए प्लीज़। तो आप मॉर्निंग में कर्ड दे सकते हो। अगर आप कर्ड देते हो ना बच्चे को, बच्चे की देखो 2 चीज़ हाँ, इम्प्रूव होती है। एक तो गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। बच्चे को भूख लगनी खुद से शुरू होती है। मिल्क जब हम दे देते हैं ना, मिल्क से बच्चे का टमी फुल हो जाता है और उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए भूख ही नहीं लगती है। जब आप दही दोगे तो उससे भूख लगेगी बच्चे को और वो दूसरी चीज़ खाएगा। और उसके बाद आप फ्रूट्स दे सकते हो। फ्रूट से भी अच्छी भूख लगती है बच्चे को। जब फ्रूट्स खाएगा, एप्पल या कुछ भी समथिंग खाता है तो उसके बाद और ज़्यादा भूख लगती है तो बच्चे को आराम से खाना खाएगा। लेकिन ना इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप खाना देते हो ना, बच्चे ने नहीं खाया, तो आपको कुछ भी स्नैक नहीं देना है कि चलो थोड़ा-सा मखाना खा लो या फिर चलो थोड़ी-सी कुछ भी आपने कुछ बनाया है या फिर थोड़ा-सा फ्रूट खा लो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मील आपको खिलानी है। उसके बीच में दूसरी मील के आने के टाइम तक अगर बच्चे ने नहीं खाया है, तो उसको कुछ भी छोटा-मोटी चीज़ें नहीं देनी है, कुछ भी स्नैक्स नहीं देना है। बिकॉज़ अगर वो बीच में कुछ खाएगा तो नहीं, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है ना, जिसमें ना उसको खाने दो, उसको प्रोसेस समझने दो कि उसको कितनी भूख है। जब बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि उसे कितनी भूख है, तो वो बच्चा कैसे समझेगा कि मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। हो सकता है उसकी अभी भूख कम ही हो, अभी थोड़ी देर में मतलब अभी उसने कम खाया है, लेकिन नेक्स्ट मील हो सकता है वो अच्छे से खा ले। लेकिन आप ज़बरदस्ती खिलाओगे तो एक तो अगर आप ज़बरदस्ती खिलाओगे, तो बच्चे की 2-3 चीज़ें होंगी कि एक तो बच्चे को लगेगा कि नहीं मुझे फोर्सफुली कराया जा रहा है, वो बच्चे का फूड से अटैचमेंट दूर होता चला जाएगा। बच्चे को लगेगा नहीं मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है तो मैं नहीं खाऊँगा। दूसरी चीज़ होती है बच्चा और वो कुछ टाइम में मना करने लग जाएगी, प्रॉपर्ली मना करने लग जाएगी, मुँह बंद करने लग जाएगी, ये प्रोसेस होती है। अगर हम ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो बच्चा मुँह बंद करने लग जाता है। तो आप क्या करोगे? मतलब आपके पास फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कैसे खिलाओगे फिर उसको बताओ? लेकिन आपको ये नहीं कराना है, बच्चे को फ़ोर्स फीड कभी भी नहीं कराना है, बच्चा नहीं खा रहा है तो ठीक है, बच्चा ठीक है, नहीं खाना है तो आपको मत खाइए। जब आपको भूख लगेगी तो बता देना, उसको भी बताना सीखना पड़ेगा कि बेटा जब भूख लगेगी तो मम्मा को बताना, अभी शायद वो बोल नहीं पाती होगी, तो आप उससे थोड़ी देर बाद फिर से पूछ सकते हो कि बेटा खाना खाना है क्या? आई थिंक 14 मंथ्स का इतना समझ सकता है कि जब भूख लगेगी तो वो हाँ या ना बोल सकता है कि हाँ मेरे को खाना है। थोड़ी देर बाद अगर छोटा बच्चा भी है तो भी आप ये कर सकते हो कि बच्चे ने खाना नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद आप उसको सर्व कर सकते हो कि पूछो कि बेटा खाना है? उसने अगर मना कर दिया है तो उसके सामने से ले जाइए। अगर उसने हाथ मारा है या कुछ भी करा है तो बच्चे के सामने से ले जाइए, थोड़ी देर बाद उसको खिलाइए। हो सकता है उसका मन ना हो खाने का, हो सकता है उसको थोड़ी देर बाद खाना हो सकता है उसको अभी भूख ही ना हो, आज उसे भूख ना हो। हम ज़बरदस्ती खिलाएँगे तो उसकी वो प्रोसेस में बन जाता है। हमें उसे लगता है कि नहीं मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा। उसको फिर ये और ज़्यादा अटेंशन फ़ील होने लग जाती है। जब अटेंशन मिलती है तो बच्चा और ज़्यादा ये चीज़ें करता है। 14 मंथ्स में? नहीं जिसमें ना 14 मंथ्स में तो बच्चे को प्रॉपरली खाना खाना चाहिए। आप चपाती, सब्ज़ी सब कुछ दो उसको। पराठा आप कैसे देते हो? मतलब ऐज़ इन सिर्फ़ पराठा, प्लेन पराठा? नहीं, आप अलग से प्रॉपरली सब्ज़ी दीजिए, बच्चे को खाना दीजिए चपाती दीजिए, उसको बताइए कि बेटा ऐसे तोड़ के ऐसे ही खाना है, उसको पता होनी चाहिए। ये प्रोसेस अगर आपने अभी नहीं कराई तो फिर वो बहुत डिले हो जाएगा। आपको बताना है, साथ में बैठ के खाना है। बच्चे को खाना खिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम साथ में बैठ के बच्चे के खाएँ। यही वो खिला देते हो तो बच्चा मतलब वो समझ नहीं पा रहा है ना, उसे पता नहीं है कि कैसे खाया जाता है फिर ना। तो वो इन्वॉल्व हो ना आपके साथ में। हाँ, देखिए वेट का इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। बच्चे का 8
वेट एक एक साल तक भी ऐसे ही होता है। कुहू का लगभग जब वो 2 साल की थी तब वो 10 किलो की थी, और अभी भी शायद वो 10 ही किलो की है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे वो कॉन्स्टिपेशन इसलिए ना, क्योंकि पेट भर के वो खाना ही नहीं खा रही है प्रॉपरली। अगर वो फाइव आप उसको फाइबर फूड खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ओट्स खिलाइए। अगर वो ओट्स एक टाइम में आप उसको ओट्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, पपाया है, बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जितने भी फाइबर रिच फूड्स होते हैं वो खिलाइए उसको, जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव रहे और अच्छा, मतलब डाइजेशन अच्छा रहे। वेलकम। नेक्स्ट आई थिंक, यस यस मैम। कितने कितने मंथ्स का बताया भाई को आपने? कितने मंथ्स का बताया? अच्छा। हाँ, लिक्विड चीज़ देते हो तो क्या होता है? हुँ, हुँ। अच्छा, तो साथ में मतलब स्टार्ट करना तो ये है कि आप लोग सब लोग साथ में खाइए। तो अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा गिरा देता है, तो उसको कम अमाउंट में दीजिए। मतलब लाइक आप सब्ज़ी भी दे रहे हो तो 2 चम्मच सब्ज़ी दीजिए, थोड़ा-सा रोटी का बाइट दीजिए। मैं अभी भी कुहू को मतलब प्रॉपरली खाना एकदम से नहीं देती हूँ कि मतलब नहीं पूरी प्रॉपर प्लेट बना के दे दूँ और वो खा ले, ऐसा अभी भी नहीं होता है। थोड़ी सब्जी देती हूँ, हाफ चपाती देती हूँ, पहले उसको फिनिश करती है, फिर थोड़ी सी सब्जी और देती हूँ, हाफ चपाती और देती हूँ। ये प्रोसेस है कि मतलब आप अगर ज़्यादा खाना एकदम से दोगे तो बच्चा भी ओवरवेल्म हो जाता है, मैं ये कैसे खाऊँ? मुझे ये क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। ग्लास है, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे कंप्लीट करना है, उसको छोटा-सा मतलब प्रोसेस है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके उसको दीजिए, थोड़ा दीजिए, उसको फिनिश करेगा, फिर थोड़ा-सा और दीजिए। ज़्यादा रहेगा तो उसको सँभालना शायद अभी आया ही नहीं है, आपने पहले पहले ही उसको ज़्यादा दे दिया है, तो इसलिए वो शायद सँभाल ही नहीं पा रहा है, उसको इसलिए गिरा ले रहा है। अगर उसको पसंद है और मतलब अच्छा लगता है तो वो थोड़ा-थोड़ा करके दीजिए उसको, धीरे-धीरे वो प्रोसेस सीख जाएगा। ऐसे ही सेम खाने के साथ में है, आप खाना उसको दीजिए, आप लोग साथ में बैठ के खाइए, उसको थोड़ी सब्ज़ी, थोड़ी चपाती, वो सब दीजिए, उसको बताइए कैसे खाना है, वही प्रोसेस जो अभी तक मैंने बताया, वही सेम चीज़ें करनी है आपको भी। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, हाय गुड डे। प्लीज़ आप लोगों से ना थोड़ी-सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है। बस जो क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं वो रिपीट क्वेश्चन मत पूछिएगा जिसका आंसर अभी तक हो चुका है, क्योंकि फिर वही चीज़ बार-बार टाइम ही वेस्ट होगा। यस जी। हुँ, समझ देखिए, आपको पानी पानी पिलाने का अच्छा तरीका ये है, मैं कुहू को हमेशा से कुहू को मतलब आई थिंक सभी बच्चों को ही पसंद आता है। आप थोड़े से क्यूकम्बर्स कट करके पानी में ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा लेमन स्टार्टिंग जब आप करते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यूकम्बर कट करके उसको रख दीजिए, शेक करके रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। उसका फ्लेवर बच्चे को जब मिलता है, तो बच्चे को पानी अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब वो बच्चा ये करता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेक करता है पानी का। फिर आप ये परेशान हो जाओगे कि भई ये पानी-पानी पिए जा रहा है पूरे दिन, अब इसको मैं सुसु कराती हूँ पूरे दिन। तो आपको ये चीज़ करनी है, उसके साथ में अगर आप लेमन भी ऐड कर दोगे, उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ आप जो दाल वगैरह कुछ भी दे रहे हो, तो उसका आयरन भी उसको अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लेमन वाटर या उस तरह का चीज़ें दे रहे हो, तो उसके आस-पास मिल्क वगैरह मत दीजिएगा।
क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं रहेगा, कैल्शियम और विटामिन सी अलग अलग हो जाएगा। बस आप ये ऐड करके दे सकते हो बच्चे को, तो मतलब अच्छा लगेगा उसको। धीरे धीरे आप चीजें भी ऐड कर सकते हो उसमें, मतलब बीट रूट भी ऐड करके दे सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग क्यूकम्बर से ही कीजिएगा, कि वहां से वो धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होगी। तो बच्चा पी लेता है, इजीली पी लेता है, डोंट वरी। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनीश, आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस। हाय हाय अनीश। ओके। हम्म। 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 अनीश, हाँ, वही सेम प्रोसेस कि जब तक बच्चा सामने देखेगा नहीं किस तरह से खाया जाता है, तो वो नहीं खाएगा। आप शायद उसको अकेले खाना देते हो, अगर आप फैमिली के साथ में दोगे, थोड़ा सा उसे दोगे, तो उसको समझ आएगा कि किस तरह से सब लोग खा रहे हैं और किस तरह से मुझे खाना है। और दूसरी चीज है कि बच्चे भी वो छोटी है, उसको एकदम से मत कीजिए कि नहीं तुझे इस तरह से खाना है, साथ में बैठ के बस उसको दिखाइए कि कैसे खाना होता है। और दूसरी चीज, अगर वो खाना खा ले रही है, अगर आप खाना खिलाते हो खा ले रही है, तो उसको खिला दीजिए, लेकिन लास्ट में उसको थोड़ा सा खाने दे दीजिए, उसको फील करने के लिए कि वो क्या चीज है जो वो खा रही है। उसको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली जो खा रही है वो क्या चीज है। हमारे साथ भी यही होता है कि हम कुछ भी नई चीज जब हम खाते हैं, जब भी हमें कुछ नई चीज खाने के लिए मिलती है, या फिर हम कहीं बाहर, अगर मान लीजिए हम किसी अदर कंट्री में गए हैं, या फिर हम कहीं ऐसी नई चीज हमने देखी है, तो हम सोचेंगे उसको ये है क्या। हम उसको उठाते हैं, उसको फील करते हैं, वो ऐसा है कि मतलब टेक्सचर कैसा है उसका, उसको फील करते हैं, सूंघते हैं कि वो कैसा है, मतलब स्मेल कैसी है उसकी। सेम बच्चे के साथ भी होता है, बच्चा उसको उठाते हैं, फील करते हैं, टेक्सचर को महसूस करते हैं, उसकी लिख करके देखते हैं। तो ये प्रोसेस होती है जिससे बच्चा गुजरता है, और ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर बच्चा इससे गुजरेगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खाएगा। जितनी ज़्यादा ये प्रोसेस करेगा उतना ज़्यादा वो समझेगा। आप बच्चे को, कोई भी बच्चा है, अगर वो 1 साल के अंडर का है, उसको यही चीज़ प्रोसेस करनी है आपको, जब इंडिपेंडेंट ईटिंग हमें सिखानी होती है, तो बच्चे को खुद से देना होता है। मैस वो करेगा क्योंकि उसे फ़ील करना है। उसे नहीं पता उसको खाने के लिए क्या मिल रहा है, और उसे नहीं पता कि खाया कैसे जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उस प्रोसेस से वो गुज़रा ही नहीं है। जब आप लोग उसके सामने बैठ के खाओगे, तो सेम उसी तरह से वो भी ट्राई करेगी कि मुझे इस तरह से खाना है। टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसको करने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको दीजिए। पहले खुद आप खिला दीजिए उसको, अगर खाना खा लेती है, लेकिन थोड़ा सा उसको उसके सामने दे दीजिए, जिससे वो फील कर पाए खाने को। तो ये प्रोसेस। एग्जैक्टली।
वो रिजेक्ट नहीं कर रही है, उसको दीजिए आप खाने के लिए। मतलब अगर आपके हाथ से नहीं खा रही है तो उसको खुद से दीजिए, उसको फील करनी दीजिए, उसको खुद से टेस्ट करनी दीजिए चीजों को। और रिपीटेडली अगर उसने एक दिन नहीं खाया है ना, ये प्रोसेस होता है, अगर बच्चा एक दिन नहीं खा रहा है कोई चीज, तो उसको एटलीस्ट 7 डेज तक उसको रिपीटेडली आपको सेम टाइम पे सेम चीज रिपीटेडली देनी है, जिससे बच्चे की उस चीज को लेके टेस्ट डेवलप हो और वो बच्चा खाना सीखे उस चीज को। ठीक है, कोई भी बच्चा है जो पिकी ईटर है, उसको अगर आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसकी फेवरेट चीज आपको देनी है, और उसके साथ में आपको थोड़ा सा वो भी देना है। आपको उसको बोलना है बेटा पहले ये फिनिश कर लो, फिर आप अपनी फेवरेट चीज खा लो, आपको उसके बाद आपको ये फेवरेट चीज मिलेगी धीरे धीरे। लेकिन ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा बनाने में थोड़ी मेहनत होगी, कि आपको डेली बनानी पड़ेगी वो चीज, लेकिन बच्चे के लिए आपको ये करना पड़ेगा अगर बच्चा पिकी ईटर की तरफ जा रहा है, तो ईटिंग की तरफ जा रहा है तो। नहीं, आप ना खुद उसके सामने बैठ के आप भी खाइए, मतलब अपने बाउल में उसको दे दीजिए, अपने बाउल में खुद ले लीजिए कि देखो बेटा ऐसे खाते हैं। अगर हैंड से खाने वाली चीज़ है तो उसको बताइए बेटा ऐसे खाते हैं। अगर स्पून वाली चीज़ है तो उसको बताइए बेटा ऐसे स्पून में ऐसे फिल करते हैं, ऐसे खाते हैं। या फिर आप फिल करके बच्चे को फिल करके स्पून दे सकते हो, उसके हाथ में दे दीजिए, वो बच्चा वो खुद से लेकर जाएगा, उसको पता होनी चाहिए। कच्ची चीजें। हाय अनीस। फिंगर फ्रूट्स आप दीजिए, फिंगर फ्रूट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनीस बोल हाँ हाँ, तो शायद अनीस। उसे इतनी भूख ही नहीं होगी, ये भी हो सकता है ना। अनीस आप इधर आ सकते हैं। एक सेकंड। हाय अनीस हाय। तो एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है पिकी ईटिंग का। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक है, बहुत सिंपल है। आप सब लोग भी अगर सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनना। इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप कोई भी चीज खाने को बच्चे को दे रहे हो तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों ने उन टेक्सचर्स को समझा नहीं होता है। जैसे कि आप कच्ची दाल के अंदर जब अपनी उंगली डालोगे तो एक अलग टेक्सचर फील होगा, या पोहे के डब्बे के अंदर उंगली डालोगे तो आपको एक अलग टेक्सचर फील होगा। बच्चों को वो टेक्सचर जरूरी होता है समझना। जैसे इसको इस तरह से समझो आप कि मैं आपके सामने जलेबी रख दूं, तो आपको जलेबी को देख के आपके मुंह में पानी आएगा। क्यों आया? आपने जलेबी देखी, आपके नाक ने उस जलेबी की महक को सूंघा, उसके बेसिस पे आपके नर्वस सिस्टम को अटैक अटैक क्या बोल रहा हूँ, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेशन हुआ। हाँ, आपको आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन हुआ कि मतलब कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। फिर मुँह में पानी आया, फिर आपने खाया। ऐसा नहीं, अगर मैं आपकी आँखें बंद कर देता हूँ, नाक भी बंद कर देता हूँ, बोलता कि सामने रखा है कुछ खाओ, तो आप ऐसे-ऐसे ढूँढ के खाते। और शायद खाने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे के बलवान हो, जैसे मैं हूँ, जिसे बहुत मीठा पसंद है, तो शायद आप कहते हैं हाँ, ये तो जलेबी में बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आँख बंद करके, नाक बंद करके खिलाता ना, तो आप कहते हैं सही है, कुछ थोड़ा ऐसा है कि वो शुगरी टेस्ट है, और आपको ना उसका कलर पता है, ना उसका टेक्सचर पता है, आपको बस कहोगे शुगरी टेस्ट है, बाहर से कुछ सॉलिड था, अंदर से कुछ लिक्विड सा था। फिर खा के आपको याद है, वो तो आपको याद है कि आपने जलेबी खा रखी है, तो आप बता दोगे कि ये जलेबी थी। बट बच्चे की बात करें तो बच्चे को टेक्सचर्स नहीं पता। तो पिकी ईटिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सब लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पिकी ईटर है। अभी कोई बोल रहा था कि सूखा खाता है, कोई कहता है कि गीला खाता है, सूखा नहीं खाता। कुछ नहीं है। आप जितने ज़्यादा टेक्सचर से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाओ, मतलब हम लोग तो करवाते हैं सारी एक्टिविटी, आप खुद घर में करवाओ एक्टिविटीज़। जैसे कि कभी किसी दिन दालें उसके सामने एक कटोरी, एक छोटी-सी ग्लासी में दाल रख दी, उसे बोलो उँगली डाले, ऐसे फिंगर्स को छुआओ, टच करवाओ, अलग-अलग टेक्सचर की चीज़ें। गेहूँ के दाने हो गए और ओट्स जैसे दाने हो गए, पोहे जैसे अलग-अलग टेक्सचर, अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अलग-अलग चीज़ों के टेक्सचर्स उससे टच कराओ बच्चे से। जितने ज़्यादा टेक्सचर्स को वो टच करेगा, समझेगा, उतना ही कम पिकी ईटर होगा बच्चा। तो हम लोग जो अपने माइल्स्टोन प्रोग्राम में जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो ये करवाते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर्स में इन्वॉल्व करवाते हैं। तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम ही लेना पड़े। चावल के दानों में करा लो। कभी दाल को जब भिगोते हो रात को, जैसे मलका मसूर की दाल होती है जो रात को भिगोनी होती है, तो काली मसूर की दाल को रात को भिगोगे, भिगोने के बाद सुबह बच्चे रात को पहले सूखी, ऐसे बच्चे को बोलो कि अपनी उँगली उसमें घुमाए, तो सूखी में घुमाओ। फिर पानी भिगोगे, फिर उसको बोलो चलो अब घुमाओ। फिर सुबह जब बन जाएगा तो फिर बच्चे को बोलो उसको घुमाओ, ऐसे उठा के देखो कैसा है। टेक्सचर्स उसको इंट्रोड्यूस कराओ। जितने वो टेक्सचर इंट्रोड्यूस होगा, उतना ही उसका वो फ़ोबिया जो अलग-अलग टेक्सचर्स को इंट्रोड्यूस करने का ना, वो हट जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए नई चीज़ है ना। अब आपको मैं कोई ऐसी चीज़ खिला दूँ, मुझे पता नहीं, नॉन-वेज में 1000 चीज़ें होती हैं, हम लोग तो नॉन-वेज नहीं खाते, बट जो नॉन-वेज खाता है उसको पता होगा कि नॉन-वेज में 1000 चीज़ें होती हैं। इन नॉर्थ ऑफ इंडिया में तो ये बकरा, मुर्गा, कोई 3-4 चीज़ें होती है, बट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ तो पिजन है, सिल्क वॉर्म है, मतलब 1000 से 1000 चीज़ें हैं। तो जब आप जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्थ का नॉन-वेज खाता होगा, जो यहाँ का नॉन-वेज खाता होगा, उसे आप नॉर्थ ईस्ट भेजोगे और उसे आँख बंद करके खिलाओ ना, तो उसे कुछ फ़ील ही नहीं होगा। कहेगा ये क्या है, कुछ अजीब-सा ही है, कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि उसने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी सूँघा नहीं, कभी उसका टेस्ट भी नहीं किया। सेम वो चीज़ बच्चों के साथ है। तो एक फ़ोबिया बनेगा। आपको बोलूँगा आँख बंद करके नॉन-वेज खाओ, आपको फ़ोबिया होगा, अरे यार कुछ ज़हरीली चीज़ तो नहीं खिला देगा।
सेम बच्चे के, ऐसा नहीं कि उसको डर लग रहा है जहरीला, लेकिन उसको ये डर लग रहा है कि नया टेक्सचर है, मतलब मैंने तो ये एक्सप्लोर ही नहीं किया। अभी माँ-बाप क्या कह रहे हैं, ले एकदम से तू दाल खा ले। पहले उसे दाल का टेक्सचर तो दिखाओ ना, कि दाल, गीली दाल कैसी होती है। इसलिए बच्चा गीली दाल से चिपचिपे से चिढ़ रहा है कि चिपचिपी सी चीज़ क्या है, क्योंकि अभी तक आपने उसे सूखा पराठा दिया है। कोई बता रहा था अभी, आप लोगों में से कोई था जो बोल रहा था अपने बच्चे को हम सुबह-सुबह पराठा देते हैं, उसमें सब्ज़ी डाल के देते हैं। ये ज़िंदगी 2 से 3 चीज़ें सबसे घटिया चीज़ें कुछ पेरेंट्स देते हैं। दूध में रोटी, सारी की सारी सब्जियाँ मिक्स करके एक रोटी में डाल के उसका पराठा बना दिया। क्यों बना दिया? क्या आप लोग ऐसे खाते हो? अगर आप लोग ऐसे जीवन भर खा सकते हो तो खिलाओ। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाते, सारी सब्जियों को मिक्स करके एक पराठा डेली नहीं खाते हो, तो बच्चे को क्यों खिला रहे हो आप उसको? उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना रहे हो। क्योंकि अब नहीं, 3 साढ़े 3 साल के बाद आके वो बोलेगा, वो मतलब बोलेगा इन सेंस कि आप बोलोगे, सॉरी, 3 साढ़े 3 साल बाद आने के बाद आप बोलोगे मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है। वो तो सब्जी रोटी उसको खानी नहीं आती। कैसे आएगी खानी? आपने खिलाई कहाँ उसको? आपने तो सारी की सारी सब्जियाँ मिक्स करके और पराठे के तौर पे उसको खिला दिया। तो टेक्सचर्स जितने ज़्यादा इंट्रोड्यूस कच्ची करेंगे। चीज़ों में इंट्रोड्यूस कराओगे, बच्चा पक्की चीज़ों में उतना ज़्यादा उसको खाएगा। कच्ची चीज़ों में मतलब कि कच्ची दालें हो गई, कच्चे ओट्स हो गए, कच्चे पोहे हो गए, इन चीज़ों में आप टेक्सचर्स इन्वॉल्व कराओ, तो बच्चा आप देखोगे अपने आप ही वो पकी-पकाई चीज़ों में भी उसको खाएगा। और कभी भी खाने को दो ना, आपको लग रहा है कि खाने वाला मेरा बच्चा खाने की चीज़ नहीं खा रहा है, उसे थोड़ा-सा तो 2 चम्मच उसको अलग से पहले कटोरी में दे दो प्लेन ऐसी। उसको थोड़ा देखने दो, छूने दो, ऐसे पकड़ के ऐसे मसलता तो मसलने दो, थोड़ा-सा 2-3 चम्मच ऐसे दे दो। उसके बाद फिर उसको खाने के लिए बिठाओ, बेटा वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है वो। उसके बाद फिर उसे खाने के लिए दो। तो मतलब ये आपका सॉल्यूशन था बाय द वे अनीस। या प्लीज़ कर। जी, यस। जी। हर बच्चे का ये है, जितना ज़्यादा टेक्सचर से कच्ची हाँ, चीज़ें याद रखना, कच्चे, कच्चे टेक्सचर इन्वॉल्व कराओ और कच्चे टेक्सचरों कच्चे को भी फिर इसको खाने भिगो के खाने में भी सेम। ऐसे कर के वो हाँ। पक्की चीज़ें भी खाएँ। 1 सेकंड। हाँ? हाँ, पहले भिगोने से पहले फिर पानी में भिगो के दो, मतलब जितने ज़्यादा वैराइटी टेक्सचर देना है आपको, वेराइटी ज़्यादा से टेक्सचर ज़्यादा। मतलब साबुन लिक्विड है, भी। साबुन के साथ खेलने दो, जितनी अलग-अलग तरह की चीज़ें आप सोच सकते हो, बच्चों को उतना ज़्यादा कराओ, तो बच्चा पिकी ईटर रहेगा ही नहीं। वो पिकी ईटर इसलिए क्योंकि उसे टेक्सचर ही नहीं पता है। अभी उसको डर लग रहा है, ये क्या अजीब-सी चीज़ है, मुझे तो मम्मी रूखी रोटी या पराठे में सब्ज़ी भर के देती थी, ये अचानक से ये क्या दे रही है, दाल-रोटी, कौन खाता है भाई दाल-रोटी? उसको ऐसा फ़ील होता बहुत है। से टाइम में क्या होता है ना, मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि अगर हमें लिक्विड बॉल चीज़ से देगी, खेलेंगे। तो वो वीडियो फैला देगा। वीडियो नहीं हम बनाना, लिक्विड बॉल से खेलेंगे। सूखे चीज़ें, आ रहा हूँ, अरे बेटा मत। इधर आओ, बॉल से खेलेंगे, इधर तो आओ। हम क्या करते हैं ना, सूखी ड्राई चीज़ देते हैं, तो हमें लगता है कि बॉल बच्चा इधर आओ, मैश नहीं करेगा, कहाँ है बॉल? मैश नहीं करेगा, ईज़िली खा लेगा। और वो उस चक्कर में बच्चे को उस चीज़ की हैबिट हो जाती है और उसको लिक्विड को, उस टेक्सचर को फ़ील ही नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो खाने के लिए उसको प्रॉब्लम होती है फिर। तो लेकिन आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग से ही आपको हर तरह का टेक्सचर बच्चे को फ़ील कराना है, बच्चे को सिखाना है और टाइम देना है उसको, उस प्रोसेस को उसको गुज़रने देना, उसमें टाइम दो, टाइम लेने दो उसको। हाँ, बिल्कुल छोड़ दीजिए, मतलब नीचे बिठा के खा रहा है तो बिठा के खाइए। एक टाइम आता है कि बच्चा ना जब उसको भागने वाला चलना आ जाता है ना, तो बच्चा उतर के भागता है। ये सबके साथ होता है। अगर उस टाइम पे वो भाग रहा है तो उसको बिठा दीजिए, नीचे बिठा के खिला दीजिए। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पे था? आई थिंक ऋषिमा यार लैपटॉप बंद होने वाला है। चार्जिंग लगाया था मैंने। स्विच ऑफ कर गई। सॉरी। यस। हाँ, ऋषिमा आपने हैंड रेज़ किया हुआ है, आपका क्वेश्चन है? हुँ, हुँ।
सूदिंग के लिए। वो आपके पास वो आपके पास सूदिंग के लिए आ रही है, उसको ब्रेस्ट फीड नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब सिर्फ़ दूध ही चाहिए, उसको भूख नहीं है। आप दूसरी चीज़ है कि एक तो पहली चीज़ है कि आपको ब्रेस्ट फीड नहीं देना है। दूसरी चीज़ है आपको उसको सूदिंग देनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सूदिंग दोगे बच्चे को लगेगा बच्चे को शायद या तो कुछ एकदम से पहले खा रही थी और अब नहीं खा रही है तो इसका मतलब है कुछ चेंजेज़ हुए हैं। टीथिंग में देखिए थोड़ा-सा हो जाता है। टीथिंग में बच्चा होता है क्योंकि वो च्यू नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो उसे कम्फर्ट फ़ील होता है। सूदिंग में मतलब ब्रेस्ट मिल्क में उसको थोड़ा ईज़िली वो पी लेता है। वो ठीक है, आप दे दीजिए उसको अगर टीथिंग के टाइम पे तो आप दे सकते हो, लेकिन जैसे टीथिंग खत्म हो गई, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेस्ट फीड पे ही रह जाए, वो खाना ही ना खाए। आप चाहे तो उसको कुछ भी ऐसा दीजिए मतलब लिक्विडी फॉर्म में दीजिए, ओट्स बनाकर दे दीजिए जिससे वो ईज़िली च्यू करके खा सके, मतलब च्यू ज़्यादा ना करना पड़े उसको। टीथिंग के टाइम पे आप ये चीज़ें दे सकते हो, खिचड़ी दे सकते हो, आप ओट्स बना के दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, इस तरह की चीज़ें दे सकते हो। दाल में रोटी को अच्छे से मैश करके पूरा मतलब छोटे-छोटे बाइट्स करके अच्छे से घोल के दे सकते हो जिससे उसे च्यू ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, वो ईज़िली खा सके। तो अगर ये चीज़ हो रही है लेकिन आप ब्रेस्ट फीड अगर आपको लग रहा है ब्रेस्ट फीड के लिए ज़्यादा कर रहा है, तो उसको रात को आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। सोने के टाइम पे अगर वो आपके पास आ रहा है, तो उसको जितना हो सके उसको सूद करिए। उसको बताइए कि बेटा मिल्क नहीं है, लेकिन मैं आज हम ऐसे कोई भी स्टोरी या कुछ भी इस तरह से आपको करा सकते हो बच्चे को। दूध जितना ज़्यादा आप कराओगे बच्चे को कम्फर्ट फ़ील होगा और सो जाएगा। बच्चा रो रहा है तो उस टाइम पे आपको ये नहीं बोलना नहीं, 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 नहीं दूध नहीं मिलेगा ये और वो। नहीं, बच्चे को कम्फर्ट फ़ील कराना है, जितना आप कम्फर्ट फ़ील कराओगे, जितना प्यार से आप बात करोगे, बच्चा खुद मतलब आएगा आपके पास अ, और बच्चा खुद से मतलब ईज़िली सो जाएगा और बच्चे को ना उससे पहले आप ऐसी ही चीज़ें दीजिए जो ईज़िली वो खा सके अगर टीथिंग का टाइम चल रहा है तो। ब्रेस्ट फीड आप रात को करा सकते हो ईज़िली रात को सोने के बाद में करा दीजिए या फिर अगर खाना खा लेता है तो रात को सुलाते टाइम भी आप पिला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और वैसे ब्रेस्ट फीड मोस्टली ये होता है कि मतलब 1 साल का होने तक आपको ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट दिन का खत्म कराना होता है। रात को तो आप कितना भी पिला सकते हो, 3 साल तक के बच्चे तक को भी पिला सकते हो, रात को तो कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज़ दिन का इसलिए कराना होता है कि बच्चा ईज़िली खाना खा ले, पेट भर के अगर हम बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, बच्चे प्रोसेस में ये आ जाता है कि बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चे को पता चल जाता है कि मैं मुझे ब्रेस्ट फीड मिल जाएगा एट द एंड, तो इसलिए बच्चा नहीं खा रहे होते हैं। और उसमें बच्चे को ज़्यादा कुछ मिल भी नहीं रहा होता है, थोड़ा बहुत जो बच्चे को चाहिए, वो सब कुछ 1 साल के बाद वो उन्हें सब कुछ खाने से मिलता है। उसके बाद तो आप रात को पिला सकते हो, रात के कोई इश्यू नहीं है बच्चे को। यस, और किसी का क्वेश्चन है? आई थिंक सभी का हो गया। यस जस्मिना। कितने मंथ्स की थी? नहीं मतलब हो सकता है वो एक्सप्लोर करना चाह रही हो, लेकिन फिर भी आप मतलब बॉटल ज़्यादा मतलब उसको दीजिए मत। खाने के टाइम पे तो उसको अलग छुपा दीजिए या कुछ भी ऐसा करिए कि मतलब वो माँग रही है तो उसको बोलिए कि बेटा फूड फिनिश कर लो फिर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं, तो बॉटल आप हटा दीजिए, उसको हो सकता है टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको सूद मिल रहा होगा। आप उसके लिए उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हो टीथिंग के टाइम पे कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके टीथर्स हैं या कुछ भी है, तो आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हो ठंडा। जब उसको पेन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि बेटा लो ये लेके देखो, तो उसको च्यू करेगा, उसको ठंडा फ़ील होगा, थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिल जाएगा और वो खाना खा लेगा। नहीं, वो तो आपको हटाना पड़ेगा मतलब गायब करना पड़ेगी उसको नज़रों के सामने से। आपको एकदम से ना मतलब ऐसे स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी फैमिली को कि यार आज तो बॉटल नहीं मिल रही है, लग रहा है बॉटल कोई लेकर चला गया। मतलब कोई बर्ड लेकर चली गई या कुछ भी लेकर चली गई। आज चलो आज हम शाम को लेकर आएँगे वो बॉटल और नई न्यू बॉटल लेकर आनी पड़ेगी आपके लिए। वो उसको छुपा दीजिए। वो धीरे-धीरे आप ये चीज़ करोगे हाँ, आज तो टाइम नहीं मिला, कल लेकर आएँगे हम उसके लिए। धीरे-धीरे उसकी हैबिट में 2-3 दिन में वो खुद ही भूल जाएगी बॉटल को। यस, यस मैडम। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं। यस अनीश।
आप अपनी करो। नहीं, आप शेक वगैरह आप पता है आप अनी शेक वगैरह ना ही दो तो अच्छा है, अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो, क्योंकि शेक से ज़्यादा कुछ वो मिलता नहीं है। अ, आप बनानास दीजिए उसको, जितना हो सके बनानास खिलाइए, फ्रूट्स आप रॉ फ्रूट्स जितना खिलाओगे बच्चे के लिए उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा बच्चे के लिए। मैंने खुद कुहू को मतलब शेक्स वगैरह थोड़ा बहुत मैं अब दे देती हूँ, जैसे स्मूदीज़ बना देती हूँ उसकी। तो वो मैंने 2 साल के बाद से शुरू किया है इसका। उससे पहले मैंने कोशिश करी थी कि मतलब जितने ज़्यादा टेक्सचर्स, जितने ज़्यादा चीज़ें खुद से च्यू करना सीखे उतना ज़्यादा बेटर है बच्चे के लिए। छोटे-छोटे पीसेस करके दे दीजिए। हो सकता है च्यू करना ना नहीं आ रहा हो अभी ना, मतलब थोड़ा-सा पीसेस काटिए, छोटा पतले-पतले पीसेस काटिए उसके, उसको मुँह में दीजिए, उसको बताइए बेटा ऐसे, ऐसे च्यू करना है, उसको बताइए थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखेगी वो। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, and I think I don't know how to pronounce it. Yeah, hi. Okay. Okay. Yes, 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 yes. Yes, yes. Card is enough. I think for I think 20 months now. Yes. Yeah, curd is enough for calcium diet. I think, and you can add ragi flour for it. Yes, you Ragi can milk, ragi almond milk, milk, almond soya milk. milk you could do. Yes. But for 20 months old, what's your name by the way? Uh, I I Where are you based at? Russia? Israel. Sorry. Where are you based at? Acha, but your name is something Israeli, Arabic. Okay. Oh wow. We are going to. By the way, we are going to Nagaland on almost around October. Yeah. So just one question from my end before I will be answering your question. This, in Nagaland, like till October, there are landslide period. End of October. So we are actually planning for 30 to 45 days for all seven sisters. ठीक है ठीक है हाँ एक्चुअली वी आर planning to go out first. Sure. Would love to. So okay, so you were asking for the question like is curd enough? So curd is definitely enough for vegetarian people, but you're non-vegetarian. I think for protein thing, you could start giving small bites of chicken or something like that. Just check it with some. You give that okay, and that's nice. That's nice. But if you are looking for other protein options apart from curd, then you can go for ragi milk, almond milk, and you can go for soya milk as well. And for around 20, so like once your kid become male or female, male. So once your kid becomes 22, 21, 22 months as well, you could start giving at least 500 to 750 ml curd per day. At least. This is very minimum once your kid becomes 2 years old. If If you you are are giving leaving ragi flour, Huh, you if can you're, add that. but yeah, but if like on a daily basis, we are actually entering into what multigrain chapatis for kuhu. So if you are doing multigrain things and all, then that much cut is not needed. Like one or two bowl is enough. Around 300, 400 ml is enough. But if not to complete it, give 2 to 3 bowls at least a day. But don't make it a habit like for every meal we will be giving you.
Just try it like uh, in the breakfast, in morning breakfast and evening snack. And and also curd doesn't means only curd. Curd means you could mix it with potato, you could mix it with multigrain भुने हुए को क्या कहते हैं the roasted multigrain atta, as well as, and you could make uttappam, upma, you could give it with poha, like all like things made of curd doesn't means only curd. It means like things made of curd. Yeah, yeah, definitely, definitely. Yeah. Yes, yes. That's good. ठीक है. Anyone have any question? Nivedita, Supriya, Jasmina, Astha, Hina. Actually, just one small thing. I just want to ask. One, two, three, four, five, six. You six people. Can you tell me from where all of you are? Like, Ayan is from Nagaland. Hina, Nivedita, Supriya. Where are you from? Pune. Okay, Hina, Pune, and Nivedita, Supriya, Astha, Lucknow. Okay. Jasmina is from Assam. Nice. So two people from Northeast trip. Oh. I will save your number. Nivedita and Supriya. Mumbai. Where Mumbai? अच्छा घाटकोपर. Okay. And Nivedita, you? या ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पर थोड़ी वो प्रॉब्लम एक हो जाती है कि कई बार ना रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा इरिटेशन तो नहीं कहेंगे, बट ये कि जब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, सुनने वालों को भी इरिटेशन हो जाती है, बहुत से लोगों की बाद में फिर कंप्लेंट्स आती रहती है कि सर आपने एक ही क्वेश्चन को 10 बार जवाब दिया है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होता है. यस, यस. निवेदिता, आप कहाँ से बता सकते हो? निवेदिता बेहरा. आई थिंक म्यूट करा हुआ आपने, ठीक है कोई बात नहीं. किसी के एंड से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फील फ्री टू play with your toddler. Yeah. And by the way, for the independent eating, we are running a program as well. I hope you guys are already aware of that. So yeah, if you want to take it, you can take it. But if you can do it by your own self, feel free to do it. Like, feel free to ask your questions. We would love to help in the group as well. Hina, you were saying something. Achha, so there's Hugged Independent. So we are actually doing three programs: Hugged Brain Milestone Program, Hugged Independent Eating Milestone Program, and Hugged Phonics Milestone Program. Hugged Brain Development, Hugged Brain Milestone Program (HBMP). Over here, we are giving almost 5 activities per a week, one weekend activity, as well as for kids above 1.5 years old, we are giving three worksheets per week. And apart from that, we are having a paid community, so anyone have any problem, the aim of this Hugged Brain Milestone Program is to help kids under 3 years old to have their brain developed: forebrain, midbrain, hindbrain, all three kinds of brain in medulla oblongata, amygdala, like all parts of brain. We are like affecting all these parts of brain so that the brain would be developed as per the milestones. So it's not on the basis of age; it's on the basis of the milestones. There's a tracker that we have created, and once people will be filling out on those trackers the pointers like, okay, these are all things that their kid can do independently, then we will be putting these kids to their specific customized level. There are 10 levels, 0.5 to 5. So accordingly we are sharing these activities. That's helping parents a lot. Like, but mostly parents की तीन प्रॉब्लम होती है: मेरा बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन 1 मिनट से ज्यादा बैठता नहीं है. दूसरी प्रॉब्लम, मेरा बच्चे के अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बैठेगा, किताब फाड़ेगा, मोड़ेगा वो. और तीसरी वाली प्रॉब्लम ये होती है कि उसे एक ही चीज चाहिए बार बार. अगर कोई कहानी पढ़ रहा है तो कहानी पढ़ रहा है, कोई कुछ और कर रहा है तो वही कर रहा है, स्टोरी सुन रहा है तो स्टोरी सुनना है. या सो आई विल बी कमिंग जस्ट अ सेकंड. फोनिक्स का मैं बता मैं इसका मैं नहीं, मैं शुक्रिया, मैं इसी इसी बात का जवाब देता हूँ. मुझे 2 मिनट देना बस, मैं एक बार हीना को
प्रोग्राम के बारे में एक बार क्लियर कर दूँ। तो हिना वो जो ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ये हेल्प करता है, बाकी दूसरा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, जिसमें बेसिक एक्टिविटीज़ है जिसके बेसिस पे बच्चे एक जगह पे बैठना पसंद करते हैं, चीज़ें समझ जाओ ले लो फ़ोन कर लो बात। तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ में जिससे बच्चा एक जगह बैठ के खाना पसंद करता है, तो वही जो अभी मैं एक्टिविटी बता रहा था ना कि नई-नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराओ जिससे कि बच्चा पिकी ईटर ना हो, या फिर हर चीज़ का अलग-अलग सॉल्यूशन होता है। मान लो कोई पिकी ईटर वाली प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चों की होती है कि वो खाना खा रहे हैं लेकिन भाग-भाग के खाना खा रहे हैं। तो देयर आर एक्टिविटीज़ टू बिल्ड रेजिस्टेंस, टू बिल्ड कि बच्चे एक जगह बैठ के ही कोई चीज़ कुछ एक्टिविटीज़ करें, जिससे उसका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। फिर फ़ोनिक्स प्रोग्राम की बात करता हूँ सुप्रिया एंड हिना, तो फ़ोनिक्स प्रोग्राम जो है वो 5 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। पहली बात तो हम हग्ड कम्युनिटी हमने जो बनाई है वो 3 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स की बनाई है। दूसरी बात, फ़ोनिक्स प्रोग्राम 5 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है। रीज़न बीइंग 3 साल से नीचे हम लोग बच्चों को स्क्रीन नहीं देते हैं। कोई एक्टिविटीज़ जो भी हम लोग दे रहे हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, इंडिपेंडेंट ईटिंग में, फ़ोनिक्स में या ज्योग्राफी वाले में, कोई भी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा रहे हैं पेरेंट्स। बच्चे डायरेक्टली हमारे साथ स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, ना ही मोबाइल देख रहे हैं। तो बेसिक इतना सा पार्ट है। तो फ़ोनिक्स की बात करें सुप्रिया, तो आपने बताया अभी आपका बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कर रहा है 17 मंथ्स का। ये बहुत अर्ली है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बहुत ज़्यादा अर्ली है। इससे पहले ए एप्पल, ब बॉल, कै कैट वो चलता है। फ़ोनिक्स साउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अर्ली का 3 साल से पहले तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फ़ोनिक्स अर्ली नहीं है। अंतर इतना है कि फ़ोनिक्स जो 3 महीने का प्रोग्राम है, फ़ोनिक्स के प्रोग्राम की 3 महीने की कॉस्टिंग है 11,400 और 1 मंथ की है 2,400। जो फर्स्ट वाला मंथ है वो एक बेसिक है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर एडवांस्ड है। इसमें पेरेंट्स को सिखाया जाए, डॉक्टर तनुजा हमारे साथ आ रही है। सो शी इज़ टीचिंग पेरेंट्स कि एग्ज़ैक्टली किस तरह से फ़ोनिक्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है, कैसे चीज़ें पढ़ाई जा सकती है और कैसे हम लोग चीज़ों को रिज़ॉल्व करेंगे। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलने से मतलब नहीं है। आपको बच्चों को ना आवाज़ें समझानी होती है। बच्चा अगर आवाज़ समझ जाएगा ना, आप इसको इस तरह से समझो, ई ई से हम एलिफेंट भी लिखते हैं और ई से ही हम लोग इंजीनियर भी लिखते हैं। अभी अगर मैं आपसे सुप्रिया पूछूँ, एलिफेंट का भी ई से शुरू हो रहा है, ई लेटर से शुरू हो रहा है एलिफेंट, जिसको हम ऐसे करके बोले एलीफेंट। बाय द वे उसे एलिफेंट कहते हैं, तो एलिफेंट कह रहे हैं। और इंजीनियर में बोलेंगे तो उसमें भी ई से शुरू है, लेकिन उसमें हम इंजीनियर कह रहे हैं, इंजीनियर कह रहे हैं उसको। तो ये एलिफेंट की ई को ई बोलना और सॉरी ए बोलना, और इंजीनियर की ई को ई बोलना, ये क्यों है? अगर ये समझ हमें होती तो हम लोगों को फ़ोनिक्स की बहुत अच्छे से समझ होती। यही समझ हम लोग पेरेंट्स को दे रहे हैं जिससे वो बच्चों को ये समझ बता पाए। क्योंकि बच्चों के लिए तो इंजीनियर और एलिफेंट दोनों सेम ही है। अब वो एलिफेंट इंजीनियर बोलेगा या एलिफेंट और इंजीनियर बोलेगा, क्योंकि उसके तो ई का ए हो गया ना। तो ये शब्दों की समझ होती है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल कभी शुरू नहीं किया जाता है। 3 साल से पहले तो वो टच ही नहीं करना है, और उससे पहले प्री फ़ोनिक्स कवर किए जाते हैं। प्री फ़ोनिक्स, फ़ोनिक्स, पोस्ट फ़ोनिक्स, जो वो 3 महीने में कवर हो रहे हैं। आपने ज्योग्राफी वाला तो बोला था, तो ज्योग्राफी वाला तो इनिशियल के लिए ही है। मतलब वो तो 6 महीने से लेके 1.5 साल के बच्चे के लिए ही है। जब आप फ्लैश कार्ड्स, कंट्रीज़, कलर्स, वो जो माय फर्स्ट 100 बुक्स करके आती है ना, माय फर्स्ट लाइब्रेरी करके कुछ आती है, जिसमें एनिमल्स होते हैं, वो होती है वो। एक तरह से उसी का रिप्लेसमेंट है ये, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में बच्चों को नए-नए शब्दों का एक्सपोज़र। एग्ज़ैक्टली। तो नई-नई चीज़ों का एक्सपोज़र जितना ज़्यादा आप एक्सपोज़र दोगे, आप हमारा एम बच्चों को रटाना नहीं है, हमें बच्चों को अभी साइंटिस्ट नहीं बनाना है कि उसे कंट्रीज़ की कैपिटल्स पता हो। हमारा एम है बच्चों को एक्सपोज़र हो, उसे पता हो कि कॉन्टिनेंट की कोई चीज़ होती है, मतलब एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स बँटे हुए हैं, उस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज़ की अपनी स्टेट्स है, उसके नेशनल एनिमल्स हैं, नेशनल बर्ड्स हैं, उसके थ्रू वो कलर्स देख रहा है, बर्ड्स और एनिमल्स के नाम देख पा रहा है, समझ पा रहा है। वो चीज़ है, हमारा एम ये नहीं है कि बच्चा ऐसा साइंटिस्ट बन गया, देखो उससे पूछो वो तो बता देगा यूपी की कैपिटल लखनऊ है। ये एम नहीं है, ये रिज़ल्ट हो सकता है बट ये एम नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। ये 4 प्रोग्राम है बाय द वे हिना, हग्ड का ब्रेन डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट ईटिंग और फ़ोनिक्स, और एक ये ज्योग्राफी का भी शुरू किया रिसेंटली। नो वरीज़। ठीक है, या थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो वो रुक के पूछ सकता है। अदरवाइज़ या एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर वीकेंड। बाय। बाय हिना। बाय, बाय, बाय आस्था। ठीक है, ओके। नहीं खुल रहा है?